हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न में टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है और रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है और होल्ड पर चला गया है, तो होल्ड पर रिफंड जाने के कई एक कारण हो सकते हैं और इन कारणों से कैसे बचना है आपको, ताकि आपका जो टीडीएस का रिफंड है वो आपके अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो सके। तो आज की शॉर्ट वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए टैक्सेशन गुरु से, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपका रिफंड जो है वो होल्ड पर चला गया है, आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसके कई एक कारण हो सकते हैं। नंबर पहला कारण जो है आपके पैन और आधार लिंकिंग से रिलेटेड होता है। अगर आपका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो इसके चलते भी आपके रिफंड में देरी हो सकती है, आपका रिफंड होल्ड पर जा सकता है। नंबर दूसरा, बैंक अकाउंट वैलिडेशन का। अगर आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर आपने जो अपना बैंक अकाउंट फिल किया है, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स में कहीं पर एरर है और आपका बैंक अकाउंट जो है प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो इसके चलते भी आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होने से देर हो सकती है। रिफंड आपके क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, होल्ड पर चला जाएगा। तीसरा कारण हो सकता है आईटीआर वेरिफिकेशन का। अगर आपने अपना आईटीआर फाइल तो कर दिया है, मोस्टली टैक्स पेयर ऐसा करते हैं कि आईटीआर फाइल कर देते हैं लेकिन उसका वेरिफिकेशन टाइमली नहीं करते। तो वेरिफिकेशन में देरी होने से होता क्या है, रिफंड आपका होल्ड पर चला जाता है और रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होने पर देरी हो जाती है। नंबर चौथा आपको बता दूं कि अगर आपकी इनकम और आपके टैक्स डेटा मतलब टैक्स रिकॉर्ड में अगर कहीं पर डिफरेंस है, तो भी आपका जो है इनकम टैक्स का रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, होल्ड पर चला जाएगा, एडिशनल वेरिफिकेशन में चला जाएगा डिपार्टमेंटल। जैसे मान लीजिए एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस और टीडीएस डिटेल्स और आपकी इनकम टैक्स आईटीआर में फिल जो इनकम है उसमें अगर डिफरेंसेस हैं, तो इसके चलते भी डिपार्टमेंटल एडिशनल वेरिफिकेशन में जा सकता है आपका रिटर्न, जिसके चलते आपका जो है टीडीएस का रिफंड जो है वो होल्ड पर चला जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है आपको, ताकि आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न होल्ड पर चला गया है तो घबराइए बिल्कुल मत। अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड कभी किसी अनजान व्यक्ति को ना दीजिए और अपने रिफंड अगर आपका क्रेडिट आपको अपने अकाउंट करवाना है तो इन कारण जो मैंने आपको बताए, इन कारणों से बचिए और सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए और प्रॉपर जो भी रीज़न है उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका पैन आधार लिंक है, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन है और डिपार्टमेंटल कोई कम्युनिकेशन तो नहीं आया। अगर कोई स्पेसिफिक